Okay, I'm going to share my screen. Okay, dear students. So लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम ड्राइंग की फंक्शनैलिटी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने स्क्रैच में। और हमने कुछ शेप्स बनाई थी लास्ट टाइम, और मैंने असाइनमेंट दी थी आपको डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए, पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो टास्क परफॉर्म किया। मुझे बहुत खुशी हुई। वेल डन गाइस। ओके, सो आज हम सीखेंगे कि हम एनिमेशन कैसे क्रिएट करेंगे अपने यहाँ पर स्क्रैच में। सो सबसे पहले ओके, तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर स्क्रैच ओपन किया, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कॉस्ट्यूम्स में। और कॉस्ट्यूम्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पर ये कॉस्ट्यूम 1 और कॉस्ट्यूम 2 हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट्यूम 1 एंड कॉस्ट्यूम 2। तो इसमें आप देखें तो हमारे पास शेप जो है, वो हमारा जो स्प्राइट है उसकी शेप डिफरेंट है दोनों में। ये कॉस्ट्यूम 1 में शेप कुछ और है, और कॉस्ट्यूम 2 में शेप कुछ और है। ठीक है, तो अब इसको, इन्हीं चीज को हमने यूज करना है और हमने एक एनिमेशन क्रिएट करनी है। तो पहले हमने जो प्रीवियस लेसन्स में हमने ये देखा था कि हम मूव का ब्लॉक यूज कर रहे थे, या हम चेंज एक्स या वाई हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा स्प्राइट जो है वो, अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूं, तो हमारा स्प्राइट जो है वो जस्ट स्टिल हमारी एक ही शेप है, उसी में वो आगे सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब हमने इसको एक्चुअल जो वॉकिंग वाला इफेक्ट है वो किस तरीके से देना है, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। और हमने वही ब्लॉक्स जो हमारे पास, जो एक्चुअली जो हमारे पास कॉस्ट्यूम्स हैं, उन कॉस्ट्यूम्स को हमने यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर लुक्स में जाएंगे और हमारे पास एक ब्लॉक है स्विच कॉस्ट्यूम 2। ठीक है, ये ब्लॉक है हमारे पास। इस ब्लॉक को उठाकर हम यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं स्विच कॉस्ट्यूम 2। हमारे पास देखें कॉस्ट्यूम, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट्यूम 1 है और हमारे पास कॉस्ट्यूम 2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको कह दिया कॉस्ट्यूम 2। और दोबारा से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब यहाँ से मैं जाता हूँ और ये मूव ब्लॉक यहाँ पर ले आता हूँ, और उसके बाद दोबारा से मैं लुक्स में से यहाँ पर स्विच कॉस्ट्यूम 2 ब्लॉक ले आता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्विच कॉस्ट्यूम 2 बैक टू 1 कर दूंगा इसको। तो अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जब ये मूव करेगा लेकिन कॉस्ट्यूम को स्विच करेगा, इसमें हमारे पास 2 में, कॉस्ट्यूम 2 में, और फिर दोबारा मूव करेगा और फिर कॉस्ट्यूम 1 में चला जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल में जाएंगे और कंट्रोल में से हम इसमें वेट ऐड करेंगे। या सेंटर में हम वेट लगा देते हैं, और वेट हम लगाते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, 0.1 सेकंड लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखें क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें हमारा जो स्प्राइट है वो वॉकिंग इफेक्ट दे रहा है हमें। ठीक है, इसको दोबारा देखिए, जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो हमारा जो स्प्राइट है वो क्या कर रहा है, वॉकिंग इफेक्ट हमें दे रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर इसको हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा स्प्राइट जो है वो वॉक करके जा रहा है। ओके, सो इसको अगर मैं यहाँ पर रिपीट के ब्लॉक में रख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी रिपीट, तो ब्लॉक ये मैंने डाल दिया। अब रिपीट 10 टाइम्स,
तो यहाँ पर मैं अभी इसको प्लेस करता हूँ और एक दफा अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँ तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारा स्प्राइट जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे वो एक्चुअल वॉक कर रहा हो। तो इससे प्रीवियस हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जस्ट हम मूवमेंट के जरिए उसका जो स्पेस, जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे थे। और यहाँ पर अब हमने कॉस्ट्यूम को स्विच किया और दरमियान में हमने क्या किया है, वेट का ब्लॉक यूज किया है और उससे हमें इफेक्ट क्या मिल रहा है, वॉकिंग इफेक्ट मिल रहा है। ओके, तो अभी इसको अप्लाई कीजिए अपने स्प्राइट के ऊपर और मुझे बताइए कि आप सबको ये समझ आया है। ग्रेट, गुड, वेल डन गाइस। ओके, सबने डन कर लिया है सर। ग्रेट। ओके, सो इस तरीके से आप बेटा कोई भी स्प्राइट यहाँ पर आप लेके आएंगे और वो आप उसको मूवमेंट का इफेक्ट दे सकते हैं। अब आप ऐसा कीजिए, आप अपनी चॉइस का एक और बैकड्रॉप, सॉरी, जो स्प्राइट है वो ऐड कीजिए इसमें, अपनी चॉइस का कोई भी एनिमल हो सकता है या कोई भी आपका बर्ड हो सकता है, वो ऐड कीजिए और उसमें देखिए कि उसके कॉस्ट्यूम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और उसको स्विच करके इस तरीके से कॉस्ट्यूम्स आप देखेंगे और उनको स्विच करके एक एनिमेशन क्रिएट कीजिए अभी के अभी। शाबाश, ये तो अपने कैट के ऊपर अप्लाई किया। अब एक और आप यहां से स्प्राइट लीजिए। जी बेटा, ये अभी क्या, अब अभी आपने टास्क परफॉर्म करना है। सिलेक्ट कीजिए एक स्प्राइट, कोई भी अपनी चॉइस का, उसके कॉस्ट्यूम्स देखिए और उसकी एनिमेशन क्रिएट करके मुझे बताइए कमेंट में, मुझे बताइए चैट बॉक्स में। और फिर आपकी स्क्रीन शेयर करके देखना है, मैंने चेक करना है कि क्या आपने परफॉर्म किया है। यस, कम ऑन। कम ऑन गाइस। Okay, Umme Hani, you have done this task. You have selected another sprite. Okay, Umme Hani, I am going to allow you to share your screen and you have to share your work. Okay, Umme Hani, please share your screen. Yes, Umme Hani, animate please. एनिमेट कीजिए इसको आप, जो आपने स्प्राइट ऐड किया है। ये ओके, तो आपका जो करेक्टर है, ये आपने जो एबी ऐड किया है, इसके कॉस्ट्यूम्स पे जाइए, कॉस्ट्यूम्स देखें इसके कौन कौन से हैं, कॉस्ट्यूम्स पे जाइए। हाँ, एबी जो है, एबी आपने जो अपने नया करेक्टर ऐड किया है इसके, हाँ यस, इसके वॉकिंग का नहीं है, इसके वैसे आप अभी इसमें एनिमेट क्या कर सकते हैं, इसमें बेटा आप मूवमेंट में नहीं करेंगे, यानी कि इसकी मूव नहीं करवाएंगे इसको, एक ही लोकेशन पे इसको एनिमेट कीजिए। ठीक है, इसको मूव नहीं करवाएंगे क्योंकि इसकी बॉडी पोजीशंस चेंज हो रही हैं सिर्फ। ओके, सिर्फ आप क्या करेंगे, स्विच करेंगे थोड़े थोड़े वेट लगाकर, आप इसके सिर्फ कॉस्ट्यूम को स्विच करेंगे, इसको मूव नहीं करेंगे, तो फिर ये एक अच्छी एनिमेशन बन जाएगी इसकी। इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, स्टॉप योर शेयर प्लीज। ओके, हु इज नेक्स्ट? ओके उबैद, शेयर योर स्क्रीन।
या यू कैन शेयर योर स्क्रीन, आपके पास ऑप्शन है नीचे टूल बॉक्स में, नीचे शेयर का ऑप्शन है। नीचे यहाँ पर माइक और वीडियो और ये ऑप्शंस हैं, वहां पर आपके पास शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है। यू डोंट हैव इट। ओके। ओके अबीरा, यस शेयर योर स्क्रीन प्लीज। ओके यस, प्ले योर एनिमेशन। जैसे बीरा प्ले कीजिए एनिमेशन को। ओके आपने करेक्टर जो है वो इसमें, ओके आपने स्विच किए कॉस्ट्यूम्स को। ओके गुड। ओके स्टॉप योर शेयर प्लीज। ओके जी। ओके स्टॉप योर शेयर प्लीज। सो एक बेटा ये आप इस तरीके से आप अपने जो है वो स्प्राइट्स को एनिमेट कर सकते हैं, डिफरेंट आप कॉस्ट्यूम्स चेंज करके आप उसको एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से आप जैसे यहाँ से हम एक और स्प्राइट सेलेक्ट करते हैं। सो लेट्स से आई सेलेक्ट बैट, और बैट को हमने सेलेक्ट किया और इसके कॉस्ट्यूम्स में हम देखते हैं हमारे पास ये देखिए कॉस्ट्यूम हमारे पास ए है और बी है। ठीक है, हमारे पास ये एक स्प्राइट है, कॉस्ट्यूम है। तो हम इन कॉस्ट्यूम्स को यूज करके हम इसको एनिमेट करते हैं। बैट को हम एनिमेट करते हैं, कैसे करेंगे? तो उसी तरीके से जैसे हमने कैट को किया था, हम यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम मूव नहीं करवाना चाहते, मैं जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ कॉस्ट्यूम को स्विच करेंगे, मूव नहीं करवाना चाहते। अगर मूव करवाना चाहेंगे तो हम मूव भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट जो है एक ही लोकेशन, एक ही पोजीशन पर अगर हमने एनिमेट करना है तो कैसे करना है। अगर फ्लाइंग इफेक्ट फर्ज करें हमने इसको देना है, हमारे पास जो बैट है इसको फ्लाइंग इफेक्ट देना है, तो किस तरीके से देंगे? सो हमने ये पर कॉस्ट्यूम सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम देंगे सेंटर में हम वेट ब्लॉक लगाएंगे। ओके, और वेट में हम बिल्कुल कम टाइम बोलेंगे 0.1 सेकेंड्स, एंड देन अगेन वी विल पुट द स्विच कॉस्ट्यूम टू अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्विच कॉस्ट्यूम टू हम कर देते हैं बी, और अगर मैं इस पर क्लिक करूं और इसमें एक और वेट हम लगाएंगे जो कॉस्ट्यूम स्विच होने के बाद दोबारा से वेट करे, तो हम इसको 0.2 असल में कह देते हैं, थोड़ा सा डिले आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करके देखते हैं, क्लिक करते हैं इस पे। सो इट्स स्विच बैक टू दिस वन। हमारे पास कॉस्ट्यूम कौन सा है, डी में कॉस्ट्यूम, सॉरी डी में हमारे पास ये है, डी नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए सी, या हम ए और बी पे काम करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर ए और बी, अच्छा अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लूप में रख दें तो हमारे पास एक जो है वो फ्लाइंग इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फॉरएवर का लूप यहाँ पर लगा दूं, ये देखिए हमारे पास क्या हो रहा है जी, हमारे पास फ्लाइंग इफेक्ट आ गया। ठीक है, बैट इज फ्लाइंग नाउ। ओके, so in this way you can animate any of your sprite.
अंडरस्टैंड? ये देखिए हमारे पास अब जो है हमारा बैट जो है फ्लाइंग, इट्स फ्लाइंग परफेक्टली। तो इसको अपन मूव करना है तो आप इसकी मूवमेंट भी साथ में लगा सकते हैं। गुड। यस उबैद, ओके। वेट अ मिनट उबैद, ओके। सो हियर इज अवर कैट स्प्राइट, द कोड फॉर द कैट। हमारे पास ये कैट के लिए कोड आ गया, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो ये देखिए मूवमेंट, कैट इज नाउ वॉकिंग, ओके। हमने कैट को वॉकिंग इफेक्ट दिया है, और हमने बैट को यहां पर हमने क्या, कौन सा इफेक्ट दिया, फ्लाइंग, बैट इज नाउ फ्लाइंग, ओके। तो इसी तरीके से आप जो कॉस्ट्यूम्स को यूज करके आप इफेक्ट दे सकते हैं एनिमेशन का। ओके, कैट कोड, दिस इज द कैट कोड। ओके उबैद, नाउ शेयर योर स्क्रीन प्लीज उबैद। यस कम ऑन उबैद, शेयर योर स्क्रीन प्लीज। उबैद, ओके उम्मे हानी, शेयर योर स्क्रीन प्लीज। Okay, it's so Ubaid's screen. Okay, Ubaid. Okay, and show me your rabbit. Okay, good. Yeah, you can animate as you like. So you have done great job. Okay, good. Stop your share, please. Perfect. Stop your share. Yes, Umme Hani, share your screen. Okay. Yeah, play it again. Okay, okay, perfect. Good. Good. So stop your share now, Umme Hani. Okay. So now next, I am going to share my screen again. ओके सो यहाँ पर मैं स्प्राइट्स जो है रिमूव कर रहा हूँ, और इसके अलावा हम और एनिमेशंस इसमें कौन से इफेक्ट्स हम डाल सकते हैं, किस तरीके से। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द स्प्राइट्स दैट आर द लेटर्स। मैं यहाँ पर लेटर स्प्राइट जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ आप जाएंगे चूज स्प्राइट में और लेटर्स पे जाएंगे तो हमारे पास ये सारे अल्फाबेट लेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपनी चॉइस का कोई भी लेटर या मल्टीपल लेटर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर मैंने स्प्राइट सेलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने इफेक्ट अप्लाई करना है कि इसको डिफरेंट इफेक्ट्स हम कैसे दे सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट्स हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ब्लॉक है, ये पहले भी हमने यूज किया है, दैट इज द टर्न, ठीक है, टर्न 15 डिग्री। इसको मैं रख लेता हूं 15 डिग्री को कहां पे, लूप में, ओके। रिपीट 10 टाइम्स, ये 15 डिग्री कितना 10 टाइम्स कर देगा इसको, राइट साइड पे टर्न करेगा। और दोबारा से मैं लेके आता हूं यहां पर ये ब्लॉक, टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज 15 डिग्री, एंड
आई विल गो टू द कंट्रोल्स, और यहां पर मैं क्या करूंगा, एक और रिपीट का ब्लॉक यूज कर लेता हूं, लेकिन इसको मैं यहां पर कह देता हूं 20 टाइम्स। तो अगर हम इसको करते हैं ग्लू, और अब मैं इस पे करता हूं क्लिक, तो देखें क्या होता है। ओके, सो अब यहां पर हमारा जाके लेफ्ट पे रुक गया है, लेकिन इसको हमने फिर क्या करना है, दोबारा से वापस इसको लेके आना है। देन वील पुट 1 more 15 डिग्री, तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। सॉरी, इसको यहां से हम करते हैं डुप्लीकेट, और अब इसको इसके साथ हम कर लेते हैं ग्लू, और स्टार्टिंग में इसकी हम पोजीशन जो है वो 90 डिग्री पे सेट कर देते हैं। तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं, ओके, सो हमारे पास एक करेक्टर की एनिमेशन, इस तरीके से आप उसको रोटेट करवा सकते हैं, करेक्टर को रोटेट करवा सकते हैं। उसके अलावा ओके जी बेटा, उम्मे हानी, यू सेड सर वी आल्सो रिमूव व्हाट वी हैव टू रिमूव। ओके, सो यहाँ पर आप इस तरीके से आप करेक्टर को एनिमेट किया आपने, आप और इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लुक्स में जाएंगे, हमारे पास एक और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट है, दैट इज अ चेंज कलर इफेक्ट बाय। ठीक है, हम अपने करेक्टर के ऊपर ये चीज भी अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कलर इफेक्ट बाय, और इसको भी हम ऐसे ही एक लूप में डाल दें अगर। ओके, सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो हमारा कलर जो है वो चेंज हो रहा है, और इसमें अगर मैं थोड़ा सा वेट लगा दूं, इसमें वेट लगाया हमने, और इसको हम कह देते हैं 0.1 सेकेंड्स। ओके, सो और इसके साथ ही अगर मैं ग्रीन फ्लैग दोनों के ऊपर लगाऊं, तो फिर देखें हमारा इफेक्ट क्या बनता है। दो मेरे सेपरेट लूप्स हैं, अब इसको मैंने कहा ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। ओके, सो नाउ वी हैव द परफेक्ट और एनिमेशन ऑफ अ करेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें जंपिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं, यानी कि आपके जो करेक्टर है वो जंप करे, तो आपको पहले ही मालूम है कि वो हमने पहले चिक स्प्राइट के ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर चुके हैं। तो ये समझ आया बेटा आप सबको, हाउ यू कैन अप्लाई डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन योर करेक्टर्स, लेटर्स। आप उनको टर्न कर सकते हैं, आप उनको कलर इफेक्ट दे सकते हैं। गुड, ओके ग्रेट। ओके बेटा, अब यहां पर आपका एक होमवर्क है। आपका होमवर्क ये है कि आपने एक बर्थडे कार्ड बनाना है। यू हैव टू मेक अ बर्थडे कार्ड। ठीक है, उसके ऊपर आपने बर्थडे के सारे लेटर्स आप लगाएंगे, और बर्थडे के लेटर्स लगाने के बाद आपने उन सब को एनिमेट करना है। जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे बर्थडे के, उन कैरेक्टर्स की आपने एनिमेशन अप्लाई करनी है। एक बैकड्रॉप लगाएंगे बर्थडे के हवाले से, और एक जबरदस्त सा कार्ड बनाना है आपने। यस उम्मे हानी, मैंने आपको पहले ही असाइन कर दिया। अपना होमवर्क आपका क्या है कि आपने एक बर्थडे कार्ड बनाना है। यू हैव टू मेक अ बर्थडे कार्ड। आप अपनी क्रिएशन के साथ एक बर्थडे कार्ड बनाएंगे, जिसके ऊपर बर्थडे लिखेंगे, या और भी उसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। इसमें और कोई स्प्राइट लेके आना चाहते हैं वो आप लेके आए। इसमें आप साउंड ऐड करें, इसमें एक बैकड्रॉप लगाएं, अच्छा सा, एक अच्छा सा आपने बर्थडे कार्ड बनाना है। यू हैव टू मेक अ बर्थडे कार्ड। ओके, और
ओके, सो परफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इस बर्थडे कार्ड के हवाले से अब एक और चीज भी हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं। वी हैव अनदर एक्सटेंशन, वी हैव टू मेक अ बर्थडे कार्ड। अबीरा, we have to make a birthday card. Yes, you have to add wishes. Yes, you can add wishes. And now I am going to tell you how you can add some audio to it. Okay, अब हम एक और एक्सटेंशन यूज करने जा रहे हैं। we will move to the extension and here we have text to speech। ठीक है, ये हमारे पास है एक्सटेंशन है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच। और इसमें बहुत ही सिर्फ ओनली वी हैव ओनली 3 ब्लॉक्स। एक स्पीक का ब्लॉक है, ये हमने यहाँ पर ला रखा, और मैंने जैसे ही अब इसमें लिखा हुआ है स्पीक हेलो, मैंने इस पर क्लिक किया। देखें क्या आप सुनिएगा, देखेंगे नहीं आप सुनेंगे, क्या सुनेंगे देखें, हेलो। हेलो। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करते हैं। ये हमने टाइप किया और हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, सो यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे ये स्पीक करेगा, आपका जो ब्लॉक है ये उसको हैप्पी बर्थडे टू यू, ये उसको स्पीक करेगा। एंड यू हैव another block over here। ओके, इसको सेपरेट करके हम रखते हैं, और इस यहाँ पर आप वॉइस चेंज कर सकते हैं। टेनोर, अगर टेनोर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमने सेलेक्ट किया वॉइस। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, सो आपके पास डिफरेंट स्क्वीक है, जॉइंट है, किटन है, वो किटन सेलेक्ट किया और देखें म्याऊ 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 म्याऊ। तो ये एक किटन जो है वो बोल रही है। ओके, सो यू हैव डिफरेंट वॉइस चॉइसेस। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, तो आप इस एक्सटेंशन को भी यूज कर सकते हैं और अपने जो प्रोजेक्ट है या कार्ड है उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। यस अबीरा, वी हैव these limited options only। okay, squeak, alto, tenor, giant, kitten, so these 5 options are over here। आप इसको सिर्फ सेलेक्ट करके ऑप्शन और सेट वॉइस टू कर देंगे, और उसके बाद आप हैप्पी बर्थडे टू यू, जो भी आप प्ले करेंगे, जो भी आप स्पीक जो भी आप टेक्स्ट वहां पर लिखेंगे वो एज इट इज उसको स्पीक आउट कर देगा। ओके, आप उसके अलावा फिर इसमें साउंड्स भी, ऐसी बहुत सारी साउंड्स भी हैं जो बर्थडे के हवाले से, तो वो चीज़ें भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो आपने बेटा ये बर्थडे कार्ड बनाना है, एक तो आपका ये एनिमेशन का आपका ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। ओके, यस सर, आई गॉट इट ऑलरेडी। ओके, ओके परफेक्ट। सो नाउ we are moving forward and we are going to start with new one। I'm going to start a new project। okay, so अब हमने अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में गेम्स भी बनाई, हमने एनिमेशंस क्रिएट की, ड्राइंग्स हमने की हैं। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं कि हम अपने स्क्रैच में, क्या हम अपने किसी प्रोग्राम में कोई कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं? क्या हम यूजर से कुछ पूछ सके, कुछ उससे इनपुट ले सकते हैं? यस, वी कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो सबसे पहले अब मेरे पास सेंसिंग, अगर मैं जाऊं सेंसिंग में, आई हैव अ ब्लॉक। ओके, आई हैव अ ब्लॉक दैट इज द आस्क ब्लॉक। आस्क, ये ब्लॉक क्या करता है, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखें जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वो एज इट इज यहाँ पर जो हमारा स्प्राइट है वो उसको डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पर एक नीचे बॉक्स आ जाएगा और हमें वेट कर रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ इनपुट करो। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर अपना नाम टाइप करूं तो एंटर प्रेस करना पड़ेगा मुझे। टाइप करने के बाद अब जो मैंने टाइप किया वो कहाँ गया, वो हमें मिलेगा
इस आंसर में, ठीक है। जो हमने आस्क में यहाँ पर वैल्यू दी थी वो कहाँ पे मिलेगी हमें, आंसर में। अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो देखें यहाँ पर क्या वैल्यू शो कर रहा है, जो मैंने टाइप किया था फैज। ओके, तो आप इसको शो भी करवा सकते हैं, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये आपके स्टेज के ऊपर आपको शो भी कर रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। तो अब इसी चीज को मैं यूज करके थोड़ा सा एक और हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आस्क ब्लॉक यूज किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ स्पीक को, स्पीक का ब्लॉक यहाँ पर ले आया और हेलो की जगह पे मैं रख देता हूँ ये आंसर। ओके, मैंने आंसर रख दिया। अब मैं इसको करता हूँ प्ले। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम दे दिया, 5, ठीक है। तो जो मैंने इनपुट किया है वो वहां पर उसने स्पीक कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इनपुट देंगे well तो code, जो हम इनपुट देंगे वो एज इट इज वहां पर स्पीक आउट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। आप इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। डिस्प्ले किस तरीके से कराना है, लुक्स में से हम कहेंगे से हेलो, ये हमने ब्लॉक पहले भी यूज किया। इसी की हेलो की जगह पे हम इस आंसर को रख देंगे, ठीक है। तो एज इट इज डिस्प्ले भी हो सकता है। इसको हमने क्लिक किया, ओके। तो जो हम एंटर किया वो हमारे पास वहां पर डिस्प्ले हो गया। सो ये हमारे पास डिफरेंट इसके मेथड्स हैं जिसके जरिए हम अपनी इनपुट को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, हम उसको स्पीक भी करवा सकते हैं। यस, ओके, गुड क्वेश्चन अबीरा। आप इसमें से आप इसमें स्पेशली कुछ कि हमने जो डिलीट, कैंसिल, जी। अब मैंने जो इनपुट की है वहां पर उसको मैं कुछ और टेक्स्ट के साथ ऐड करके डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो वो मैं कैसे करूंगा, हमारे पास एक ब्लॉक है दैट इज ए ज्वाइन ब्लॉक। इन द ऑपरेटर्स वी हैव अ ब्लॉक ज्वाइन, ठीक है। ये ज्वाइन का ब्लॉक आ गया और मैं ले आता हूं यहाँ पे स्पीक का ब्लॉक। अब यहाँ पर देखें, इस ज्वाइन को मैं क्लिक उठा के रख देता हूँ हेलो की जगह पर और मैं कहता हूं यहाँ पर वेलकम मिस्टर, ठीक है। और मैं आंसर को उठा के ले आता हूं यहां पर। ओके, अब देखिए, अब इसको मैं करता हूं प्ले और मुझसे नाम पूछ रहा, ठीक है जी, मैं कहता हूं अपना नाम दे दिया मैंने, अब एंटर प्रेस किया। welcome Mr. Dot 5, मिस्टर डॉट फेज, तो जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो डॉट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट, ओके, welcome Mr. 5, ओके। सो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज अ ज्वाइन। यहाँ पर आप अपना जो कुछ टेक्स्ट आपने फिक्स आपने दे दिया और आगे जो आपने आंसर दिया है वो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, गुड क्वेश्चन। सर डन, ओके, उम्मे हानी ग्रेट। अच्छा क्वेश्चन है जी, सर आंसर में नेम कैसे राइट करूं। आंसर में नेम कैसे अपने राइट करना है, जस्ट अपने वहां पर देखें कैसे। इसको मैं इधर प्लेस कर दूं। आपने जब यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक करने की बजाय हम इसको ग्रीन फ्लैग लगा देते हैं, चलें जी, आपको आसान हो जाएगा। ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर ये देखिए बेटा, स्टेज पर ये नीचे एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे, अगर क्लिक नहीं है तो फिर यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर लेंगे। नाम टाइप करके सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। एंटर की प्रेस करेंगे और welcome Mr. 5, आपका काम डन हो जाएगा। ओके, यस जी, ग्रीन फ्लैग पुट कर दिया है अभी।
ओके ओके गाइस, सो ये अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये तो हमने मैसेज डिस्प्ले किया और हमने इनपुट ले ली। अब इसी तरीके से हम इस इनपुट के ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशंस ऑन इट। वो हम कैसे करेंगे? उन कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए अब सबसे पहले हमें चाहिए होंगे वेरिएबल्स। हम यहां पर बनाएंगे वेरिएबल्स। तो अच्छा बेटा, एक और चीज, अब हमारी यहाँ पर जो है ना, डबल क्लास हम कंडक्ट करेंगे। हमारी ये क्लास ओवर होगी तो हमने दोबारा से क्लास कंटिन्यू करनी है। ओके, हमारी ये डबल क्लास होगी और हमारी जो नेक्स्ट ये डबल क्लास है, दैट विल बी द लास्ट क्लास। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो वेरिएबल्स के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने कैसे परफॉर्म करने हैं। उबैद, अभी हमारी क्लास होगी, ये ओवर होगी क्लास, तो अभी क्लास दोबारा से ज्वाइन करनी है। ठीक है बेटा? तो यहां पर अब हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। उसके लिए अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिए आप। हमारा टाइम ओवर हो रहा है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए और फिर हम यहाँ से अपना जो प्रॉपर एक ये लेसन जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू rejoin and you have to rejoin the meeting. Okay,